वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा हमने क्या किया। हमने हैकर रैंक के प्रोजेक्ट को फिनिश किया विद यूजिंग प्रोमिसेस। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोमिसेस को एसिंक अवेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हैकर रैंक वाले प्रोजेक्ट को ही एसिंक अवेट पे रिफैक्टर करके देखा हुआ था। और आज हम एक नई एक्टिविटी के साथ आए हैं। तो आज वो एक्टिविटी क्या होने वाली है, आज हम एसिंक अवेट का यूज करके एक यूट्यूब स्क्रैपर बनाने वाला है। जी हाँ, यूट्यूब की प्लेलिस्ट का स्क्रैपर। तो आपको सामने दिख रही होगी ये हमारी प्लेलिस्ट, और हम इसी प्लेलिस्ट को क्या करेंगे, स्क्रैप कर रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल 792 वीडियोस हैं। तो 792 सॉन्ग्स को हम क्या करेंगे, स्क्रैप कर रहे होंगे विद देयर व्यूज, विद देयर टोटल व्यूज, राइट, विद देयर नेम्स, विद देयर टोटल टाइम ड्यूरेशन। और क्या करेंगे हम, और इन सारी की सारी चीज़ों की हम क्या करेंगे, एक PDF फाइल बनाएंगे जिसमें हर एक सॉन्ग की पर्टिकुलर डिटेल्स होगी। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? चलिए मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। तो ये आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में हमारा ये पूरा का पूरा कोड है। और इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। तो मैं आ गया नोड youtube.js, इसको हम रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हम YouTube के उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे। सारी की सारी वीडियोस अपने आप स्क्रैप होने लगेंगी, और स्क्रैप होने के बाद टोटल 792 वीडियोस है, इसलिए इसको स्क्रॉल करने में देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग फीचर भी हमने डाली हुई है कि ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल कर जाएगा जब भी हम उस पर्टिकुलर नंबर के पास पहुंच रहे होंगे। और ये सारी की सारी स्क्रॉल हो चुकी है, और सारा का सारा डिटेल अब हमारे पास आ चुका होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि playlist.pdf की फाइल बन चुकी है। और यहाँ नीचे आपको कंसोल में दिख रहा होगा NCS प्लेलिस्ट बेस्ट सॉन्ग 792 वीडियोस, इतने टोटल व्यूज, और यहाँ 100 के आसपास कुछ शायद हमको कुछ मिला है। वो 100 क्या है पता नहीं, शायद कुछ कंसोल लॉक किया होगा हमने किसी चीज़ का। तो एनीवे उसको इग्नोर करते हैं और यहाँ चलते हैं, और जा करके इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर भी मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है। और ये बनाया है हमने YouTube पेप, और इसके अंदर हमारा आया था playlist.pdf, और इसको ओपन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी सॉन्ग्स थी सबका हमारे पास में एक PDF फाइल बन के आ चुकी है। देख सकते हैं 792 सॉन्ग्स थे, सारे के सारे सॉन्ग्स हमने PDF में ले आया, और सारी की सारी चीज़ें की है हमने हमारी स्क्रिप्ट के साथ, हमने अपने से कुछ भी नहीं किया। तो ये काम हम करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मान चुके हैं हमारे फ्रेश कोड एडिटर पे, और यहाँ पर हम पूरा का पूरा हमारा कोड लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या लगेगी, हमें लगेगा हमारा पपेटियर। तो हमने क्या किया, उसको इंपोर्ट कर दिया, कॉन्स पपेटियर इक्वल टू रिक्वायर पपेटियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने हमारा पपेटियर इंपोर्ट कर लिया। पपेटियर को इंपोर्ट करने के बाद हमें दूसरी चीज़ लगेगी। वैसे अभी उन चीज़ों को लाने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि हमें वो बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। एक पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे जो कि होगा PDF किट, और दूसरा हमारा हमको इंपोर्ट करना होगा हमारा फाइल सिस्टम जो कि FS मॉड्यूल होता है। तो वो दोनों चीज़ें हम बाद में देखते हैं कि किस तरीके से उनको इंपोर्ट करना है। तो अभी हम हमारे पपेटियर को लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, एक एसिंक फंक्शन लिखना है जिसको कि मैं बनाने वाला हूँ इफ़ी। तो यहाँ जाकर सीधा इसको कॉल कर देते हैं, क्योंकि हम क्या बार बार कॉल करना मैं भूल जाता हूँ, तो इसको पहले ही कॉल कर देता हूँ। और अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो अब इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जैसे कि पता है कि एसिंक अवेट जब भी हम यूज़ करें तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे जो अवेट वाले कोड है या जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करना है उसको हमेशा हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखने की कोशिश करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें पपेटियर को लॉन्च करना है। तो मैं कहता हूँ कि लेट ब्राउज़र ओपन, या कहते हैं, हाँ चलिए ब्राउज़र ओपन ही कह लेते हैं। लेट ब्राउज़र ओपन इक्वल टू puppeteer.launch, जो हमारा पपेटियर का फंक्शन होता है puppeteer.launch। और इसके अंदर हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट को हमें वो करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। हमको इनिशियलाइज करना होगा हेडलेस, और हेडलेस को हमें करना होगा क्या, फॉल्स, जिससे कि हमें क्या है, हमारा क्रोमियम ब्राउज़र विजिबल हो जाए। दूसरी चीज़ डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट जो हमारा होता है, डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट, ये कैपिटल होना चाहिए, पता नहीं ये ऑटोमेटिकली आ क्यों नहीं रहे। ओके लिख ही लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट का हमें क्या करना है, नल करना है।
और तीसरी चीज़ हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर देते हैं args, यहाँ पे कॉमा, और इन आर्ग्यूमेंट के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, हमारा एक स्ट्रिंग जो कि होती है स्टार्ट मैक्सिमाइज्ड, जिससे कि वो फुल स्क्रीन में खुलता रहे, मैक्सिमाइज्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट मैक्सिमाइज्ड। व्यू पोर्ट को हमने नल कर दिया, हेडलेस को भी हमने फॉल्स कर दिया, और हमारा पपेटियर डॉट लॉन्च फंक्शन हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ के इस कोड के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हम जाते हैं हमारे लेट ब्राउजर ओपन, या कहते हैं इसको हम ब्राउजर इंस्टेंस लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अवेट कर लेते हैं, किसके लिए, ब्राउजर ओपन के लिए। तो ब्राउजर ओपन के लिए हमने यहाँ पर अवेट कर लिया, और इस तरीके से हमने हमारा पपेटियर इनिशियलाइज कर दिया। तो अब यहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि लेट ऑल टैब्स, अगर आप मल्टीपल टैब्स खोलना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं कि लेट ऑल टैब्स, और यहाँ पर आप कर सकते हैं अवेट ब्राउजर इंस्टेंस डॉट पेजेस, ये काम हम कर सकते हैं। तो जो भी पेज बेसिकली हम करें वो ऑल टैब्स वाले एरे में आ जाएगा। ये बेसिकली एक एरे रिटर्न करेगा, तो ऑल टैब्स एरे हमने कर दिया, और ऑल टैब्स एरे में ब्राउजर इंस्टेंस डॉट पेजेस, तो जितने ही पेजेस आप चाहें यहाँ पे एंटर कर सकते हो, उतने ही पेजेस आपके खुल जाएंगे। और चलिए एक वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हमारे सिंक फंक्शन के ऊपर, और उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ लेट सी टैब। सी टैब का मतलब वो होने वाला है हमारा करंट टैब। तो यहाँ जाके हम क्या करते हैं कि उस करंट टैब को कहते हैं कि आप ऑल टैब्स एरे में से जो 0th टैब होगा, बेसिकली हम उसको आप अपना करंट टैब मानिए। तो हम अब काम उसी पे करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक का कोड हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या यहाँ तक का कोड हमारा काम करता है। तो न्यू टर्मिनल पे मैं गया, मैंने लिखा नोड यूट्यूब .js, और ये हम बेसिकली हमारे पहले टैब में आ गए। तो हमारा पपेटियर खुल रहा है, हमारा क्रोमियम खुल रहा है। चलिए काफ़ी सही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें हमारा जो मेन एक्टिविटी है उसका फर्स्ट स्टेप लेना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें डायरेक्ट करना है कहाँ पर, हमें डायरेक्ट करना है हमारी उस YouTube वाली प्लेलिस्ट पर। तो यहाँ पर हम चलते हैं, और इस सी टैब में हम क्या कर देते हैं, अवेट सी टैब डॉट गो टू, कहाँ जाना है हमें उस YouTube की लिंक पे जाना है। तो चलिए उस YouTube की लिंक को कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेट प्ले लिंक, या लेट लिंक कह लेते हैं बस इसे, और यहाँ पर हम उस YouTube की लिंक को लेकर के आते हैं। तो मैं YouTube पे जाता हूँ और उस लिंक को कॉपी करते हैं, और उस लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं गया और उस YouTube की लिंक को ले आया, और यहाँ पर हमने उसको कर दिया पेस्ट। तो ये हमारी लिंक हो गई, और इस गो टू में हमें क्या पास करना है, उस लिंक को पास कर देना है। चलिए देखते हैं क्या हम उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये नोड यूट्यूब.js हमने चलाया, और ये हम उस लिंक पे पहुंच गए। मतलब हमारी जो प्लेलिस्ट वाली लिंक थी जहाँ से हमको पूरा का पूरा इसको स्क्रैप करके लाना है, वहाँ तक तो हम आ चुके हैं। ये आपको पूरे सॉन्ग्स दिख जाएंगे और इनके पूरे डिटेल्स दिख जाएंगे। अब हमें इसी पेज पर क्या करनी है, पूरी की पूरी स्क्रैपिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे कि हम इस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर लें, इसके नेम को सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे पास इस प्लेलिस्ट का नेम तो आ जाए। तो चलिए इसको जा करके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। एक बार फिर जाते हैं और यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने पे आप चाहेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ काफ़ी कुछ जो है आपको मिल जाएंगी। वेब स्क्रैपिंग हम इस वीडियो में ज़्यादा करेंगे नहीं। मैं एलिमेंट को टारगेट करना और ये सब करना वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको आती है। हम पिछले वीडियो से लगातार वो सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि मेरे पास सारी की सारी क्लासेस और आईडीज़ और बेसिकली सिलेक्टर्स जो है वो रखे हुए हैं। हम उन्हीं सिलेक्टर्स को बेसिकली यूज़ करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस एलिमेंट के लिए वो सिलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो यही काम हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं कि ये यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस वगैरह दी हुई हैं और टाइटल वगैरह दिए हुए हैं। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल्स मिल जाएंगे, किसी चीज़ की टाइटल के अंदर प्लेलिस्ट का टाइटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ से उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रैप करके उसको टारगेट करके ला सकते हैं। तो मेरे पास एक चीज़ है जो कि मैंने पहले इसको एलिमेंट को स्क्रैप करके रखा हुआ था, एलिमेंट को टारगेट करके रखा हुआ था,
जो कि है बेसिकली H1 टाइटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जा करके अवेट करते हैं, हम बेसिकली हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं, कहाँ थे हम, youtube.js, और यहाँ पर जा करके हम क्या करते हैं अवेट, और क्या करेंगे ctab डॉट वेट फॉर सिलेक्टर, हमको बेसिकली सिलेक्टर के लिए वेट करना है, तो हमने कहा वेट फॉर सिलेक्टर। ये देखिए ये फंक्शन हमको मिल गया वेट फॉर सिलेक्टर, और किस सिलेक्टर के लिए हमको वेट करना है, तो वो सिलेक्टर मेरे पास है, वो है बेसिकली हमारा H1 टाइटल। तो उस सिलेक्टर को हम लेकर के यहाँ आ जाते हैं। तो ये एलिमेंट हमने स्क्रैप करके निकाला हुआ था, तो ये हम यहाँ पे लाके रख देते हैं, और ये हम कर देते हैं इसको पेस्ट, और ये जाएगा स्ट्रिंग्स के अंदर। इस एलिमेंट के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, वेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम अब आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे हमको क्या करना है कि हमें नेम निकालना था, तो हमने इस सिलेक्टर से बेसिकली उस नेम को स्क्रैप किया हुआ है। स्क्रैप किसको किया हुआ है, इस नेम को, ये वाला जो हमारा NCS प्लेलिस्ट वाली जो हमारा हेडिंग था, ये टाइटल है इस प्लेलिस्ट का, तो इसको हमने यहाँ से स्क्रैप किया हुआ है। तो उसी का सिलेक्टर है हमारा H1 टाइटल। आप दूसरे टाइटल्स भी ढूंढ सकते हैं, आप दूसरे एलिमेंट, आप मतलब टारगेट करने के लिए आप दूसरे सिलेक्टर्स भी ढूंढ सकते हैं बेसिकली वेबसाइट में जा जाके। तो इस एक्टिविटी में हम वो काम करेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं अब आगे हमको क्या करना है। अब हमको ये करना है कि सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लेट नेम, और इस नेम के अंदर हम क्या स्टोर कराने वाले हैं, इस टाइटल से जो हमको टाइटल मिल रहा है उसको स्टोर कराने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अवेट, और एक चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, यहाँ पर आपको एक नया फंक्शन से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो फंक्शन है हमारा इवैल्यूएट फंक्शन। जी हाँ, इवैल्यूएट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, ctab डॉट इवैल्यूएट। अब ये इवैल्यूएट क्या करता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए ये इवैल्यूएट क्या करता है, यहाँ पर पूरा का पूरा उसके बारे में डेटा दिया हुआ है कि ये करता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली मैं आपको अगर इसको शॉर्ट में बताऊं कि ये इवैल्यूएट करता क्या है, तो इस इवैल्यूएट में हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पहली चीज़ हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ अगर हम चाहें तो उसी के साथ एज अ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा है एक फंक्शन जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है सिलेक्ट, राइट, बेसिकली पैरामीटर लेता है सिलेक्ट। तो यहाँ सिलेक्ट लेने के बाद वो क्या करता है कि इस फंक्शन को यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ छोटा सा। तो यहाँ डिफाइन करके बोलता हूँ कि आप रिटर्न करिए, क्या रिटर्न करना है आपको, जो भी आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये हमारा क्वेरी सिलेक्टर हो गया। और क्वेरी सिलेक्टर करने के बाद आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करिए जो भी ये सिलेक्ट पास हुआ था यहाँ पे, और उसके इनर HTML में जाइए, उसके कहाँ जाइए, इनर HTML या इनर टेक्स्ट पे जाइए, और इनर टेक्स्ट को वहाँ से आप रिटर्न करिए। और इसके साथ साथ मैं क्या पास कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट हम इस सिलेक्ट वाले को ही पास कर सकते हैं। जो सिलेक्ट वाला पैरामीटर हमने यहाँ पे लिया है ना, इस आर्ग्यूमेंट को ही हम नेक्स्ट पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन। तो यहाँ पर पास करते हैं, देखते हैं कि क्या पास करना था हमें, ये H1 टाइटल पास करना था, है ना। इसी से तो हमको क्या लेके आना था, वो नेम लेके आना था। तो इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ पर इसको हमने पास कर दिया एज अ स्ट्रिंग, ये हमने कर दिया उसको एज अ स्ट्रिंग पास। तो यहाँ पर अब क्या हो जाना चाहिए, इस नेम वाले वेरिएबल पे हमारी प्लेलिस्ट का नेम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कंसोल लॉग करके उसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये हम गए, ये मैंने सारे ये जो भी थे खुले हुए इनको बंद किया। एक फ्रेश टर्मिनल खोलते हैं और नोड youtube.js को रन किया। तो ये हम अपने YouTube की प्लेलिस्ट तक तो पहुंच गए, लेकिन क्या अब वो नेम की जगह कंसोल लॉग हुआ होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NCS प्लेलिस्ट बेस्ट सॉन्ग्स, राइट। तो क्या यही हमारी प्लेलिस्ट है? जी हाँ, NCS प्लेलिस्ट बेस्ट सॉन्ग्स, तो यही हमारी प्लेलिस्ट है। तो आई होप आपको इवैल्यूएट फंक्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, हमने यहाँ पर एक सिलेक्टर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। मतलब इस इवैल्यूएट फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप एक फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप उसी के साथ एक आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट अगर आप उसका जो पैरामीटर है इस फंक्शन का बेसिकली, वो भी अगर आप पास करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस फंक्शन को आप रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इवैल्यूएट फंक्शन काम करता है। तो अब इस कंसोल लॉग की ज़रूरत हमें है नहीं, या चलिए रहने देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, नेम दिखता रहेगा तो क्या ही इशू है। तो उसको
तो रहने देते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें ये करनी है कि हम सबसे पहले जाएंगे और बेसिकली हमें क्या लेकर के आना है, हमें लेके आना है नंबर ऑफ़ वीडियोस लेके आने हैं, हमें उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ़ व्यूज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ वीडियोस कितने हैं, ये सारी चीज़ें लेकर के आनी है। तो ये लाने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन लिखते हैं। हम क्या करेंगे कि एक साथ सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। तो एक नया फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं गेट डेटा। गेट डेटा नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये गेट डेटा क्या करेगा, ये गेट डेटा को जब भी हम यूज़ करेंगे ये वहाँ से नंबर ऑफ़ वीडियोस, नंबर ऑफ़ व्यूज़, ये सारी चीज़ों को लेकर के आ जाएगा। लेकिन अब इस गेट डेटा को भी क्या करना पड़ेगा, हमको सिलेक्टर पास तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पे तो स्क्रैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि कहाँ से हमको वो सारी डिटेल्स मिल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 792 वीडियोज़ हैं और यहाँ पर व्यूज़ हैं। तो बेसिकली इस एलिमेंट से ही हमको क्या हो जाएगा कि ये वाला डेटा हमको मिल जाना चाहिए। तो इसको हमने इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टाइल्स वगैरह दिए हुए हैं, कुछ क्लासेस वगैरह दी हुई है, स्पैन टैग लगे हुए हैं, कुछ पेरेंट क्लासेस हैं। ये देखिए स्टाइल स्कोप, यूट्यूब प्लेलिस्ट, साइड बार, प्राइमरी इन्फो। तो बेसिकली यहाँ से हमको ये आईडी और ये क्लास, इनके साथ हमें क्या है कि ये वाला जो सिस्टम है, मतलब ये वाला जो डेटा है वो मिल जाना चाहिए। इसके अंदर हम जा कर के देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल वगैरह लिखी हुई है, यहाँ कुछ क्लासेस वगैरह दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी अंदर जाने से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो बेसिकली यहीं से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हम चलते हैं और यहाँ से पहले तो उस फंक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद स्क्रैपिंग की बात करेंगे। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि ये फंक्शन हमारा जाएगा और इस सिलेक्टर को सिलेक्ट करेगा। बेसिकली इसको हमें एक सिलेक्टर देना होगा, तो एक सिलेक्टर लेगा और सिलेक्टर लेके उस सिलेक्टर में जितना भी डेटा होगा उसका टेक्स्ट, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसको वो क्या करेगा, स्क्रैप करके हमें ला करके देगा। तो यही काम हम करते हैं और इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो ये कंसोल FN हमारा होगा और लेट्स जस्ट डिफाइन दिस फंक्शन। तो इसको हम क्या करते हैं कि लेट ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि हमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स चाहिए हैं, तो इसको हम कहते हैं कि लेट ऑल एलिमेंट्स, लेट ऑल एलिमेंट्स लिख देता हूँ मैं इसको। तो लेट ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमें क्या पास करना होगा, जो हमारा सिलेक्टर है, ये वाला सिलेक्टर जो हम इस पे पास करेंगे। अब वो सिलेक्टर, जैसे कि हमने देखा कि इस फंक्शन को हम क्यों लिख रहे हैं, इस फंक्शन को हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ़ वीडियोज़ और नंबर ऑफ़ व्यूज़ निकालने के लिए। तो हम बेसिकली वही वाला सिलेक्टर इस फंक्शन में पास करेंगे जो हमको नंबर ऑफ़ वीडियोज़ और नंबर ऑफ़ व्यूज़ ला करके देता हो। तो चलिए देखते हैं। तो लेट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ़ वीडियोज़। अब नंबर ऑफ़ वीडियोज़ क्या होगा, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बेसिकली एक एरे होगा। तो वो एरे हमको ला करके यहाँ पर रखना है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ऑल एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किया है, तो उसका 0th एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ये आप कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जिससे कि ऑल एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, सारी की सारी वीडियोस एक एरे के अंदर हमारे पास में आ जाएगी। और चलिए देखते हैं आगे, लेट नंबर ऑफ व्यूज़, ये बेसिकली एक वीडियो के लिए हो रहा है। तो एक वीडियो के लिए पहले वाला जो एलिमेंट है वो तो हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट ऑल एलिमेंट्स में से फर्स्ट मिलेगा वो हमारा नंबर ऑफ़ वीडियोस के लिए होगा, और जो सेकंड मिलेगा वो नंबर ऑफ़ व्यूज़ के लिए होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं ऑल एलिमेंट्स और यहाँ हमने कर दिया 0 और इसका भी हमने ले लिया इनर टेक्स्ट, और नीचे जा कर के इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो ये अपने कर दिया रिटर्न नंबर ऑफ वीडियोज़ और हमने क्या रिटर्न कर दिया, नंबर ऑफ व्यूज़। इन दोनों चीज़ों को हमने रिटर्न कर दिया और ये हमारा फंक्शन हो गया कौन सा, गेट डेटा फंक्शन। तो अब इस गेट डेटा फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ़ वीडियोज़ और नंबर ऑफ़ व्यूज़। तो वो हमको मिल जाएगा। ऑल एलिमेंट्स का जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट होगा वो हमारा नंबर ऑफ़ क्या दे देगा, वीडियोज़ दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, ये जो है हमारा ये नंबर ऑफ़ वीडियोज़ दे रहा है पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ़ व्यूज़ दे रहा है। तो यहाँ पर हम जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमको मिल जाएगा उसका इनर टेक्स्ट से नंबर ऑफ़ वीडियोज़ और दूसरे वाले में से मिल जाएगा अपने को नंबर ऑफ़ व्यूज़। तो इस तरीके से अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं और
इस फंक्शन को हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो सोचिए कि इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास में फिर वही इवैल्यूएट फंक्शन तो हमारे पास में है ही है। तो क्या अगर मैं उस फंक्शन को वहाँ पास कर दूँ और उस फंक्शन को पास करके एज अ सिलेक्टर हम उसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, तो क्या वो फंक्शन हमारा वो सारी की सारी वैल्यूज जो हमको चाहिए वो इवैल्यूएट करके हमें दे देना चाहिए। आई होप हमें दे दे। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट डेटा नीडेड। ठीक है, डेटा नीडेड या ऑल डेटा, ये मैं ऑल डेटा नाम से बना देता हूँ। ऑल डेटा का मतलब नंबर ऑफ व्यूज और नंबर ऑफ वीडियोस, है ना, यही चीज़ें तो हमें चाहिए। तो लेट ऑल डेटा इक्वल टू हम क्या करते हैं, अवेट कर लेते हैं इसको, और सी टैब के साथ में हम इवैल्यूएट फंक्शन को यूज़ करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इवैल्यूएट के अंदर हमारा कौन सा फंक्शन जाएगा, गेट डेटा वाला फंक्शन, और गेट डेटा वाले फंक्शन के बाद गेट डेटा यहाँ पर जाएगा, और गेट डेटा के बाद हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्टर। तो अब वहाँ पर हम सिलेक्ट वगैरह करेंगे नहीं, मैंने पहले से ही उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो हम लेके आते हैं और उसको हमने किया कॉपी, और ये हम आ गए इधर और यहाँ हमने उसको कर दिया पेस्ट। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर आएगा और ये बन गई हमारी स्ट्रिंग। तो ये जो हमारा एलिमेंट है ना, ये हमने टारगेट किया हुआ था, तो ये आईडी निकाली है और ये कुछ क्लास हमने निकाली है जो कि टारगेट कर रहा है हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन को। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन को, नंबर ऑफ वीडियोज़ और नंबर ऑफ व्यूज़ को। तो यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से क्या क्या मिल जाना चाहिए, ऑल डेटा पे हमें क्या मिल जाना चाहिए, ऑल डेटा पे हमें मिल जाना चाहिए इवैल्यूएट होके गेट डेटा फंक्शन तो हमने चला ही लिया है, और गेट डेटा से हमें क्या मिल जाना चाहिए, नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाने चाहिए, नंबर ऑफ व्यूज़ मिल जाने चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको लिखने का। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पर हम इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं, console.log। क्या कंसोल लॉग करना है हमें, सबसे पहले तो हमने नेम निकाल लिया हुआ है, तो यहाँ से नेम को हटाते हैं और इकट्ठे यहीं पर नेम ले आते हैं। तो कंसोल लॉग कर देते हैं यहाँ पर नेम पहले। तो दूसरी बात, ऑल डेटा जो है हमारा डॉट, हमारे पास ऑल डेटा के पास में क्या था, नंबर ऑफ वीडियोस, तो ये हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ वीडियोस। तो ऑल डेटा डॉट नंबर ऑफ वीडियोस और ऑल डेटा डॉट नंबर ऑफ व्यूज। तो चलिए इस कोड को अब हम रन करके देखते हैं कि क्या हम नंबर ऑफ वीडियोस और नंबर ऑफ, ये कहाँ गए, हाँ, तो नंबर ऑफ वीडियोस, नेम और नंबर ऑफ व्यूज़ क्या हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर गए, node youtube.js, ये रन हुआ है हमारा फाइल और यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो क्या हमारे पास आई वो चीज़ें, यहाँ पर कुछ भी कंसोल लॉग अब तक हुआ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर लिया था। यहाँ पे हमें यूज़ करना था क्वेरी सिलेक्टर ऑल। जब हम ऑल सिलेक्ट करेंगे तब तो जाके एरे ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट होंगे ना, तो वो काम हमें करना है और इसको हमें बनाना था 1। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया और चलिए देखते हैं कि अब हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ हम गए और नोड हमने यहाँ पे लिखा, नोड यूट्यूब, क्या हो रहा है ये, youtube.js, और ये हमने रन किया और यहाँ पर हम पहुँचे हमारे YouTube वाली प्लेलिस्ट में और यहाँ पर अब तक हमारे पास डिटेल्स आ चुके होंगे। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लेलिस्ट हमारे पास आ चुकी हैं, मतलब नेम आ चुका है प्लेलिस्ट का, नंबर ऑफ वीडियोस हमारे पास आ चुके हैं और नंबर ऑफ व्यूज़ भी हमें यहाँ पर नीचे पे दिख रहे हैं। तो ये काम तुम्हारा हो गया। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने पूरा का पूरा डेटा वहाँ से निकाल लिया कि इस प्लेलिस्ट में कितने सॉन्ग्स हैं और इस प्लेलिस्ट में कितनी वीडियोस हैं और उनके व्यूज़ कितने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा कि उन वीडियोस को हमें स्क्रॉल करना है, राइट। जैसे जिस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ पर जा कर के आप देखिए कि जब तक हम स्क्रॉल नहीं करेंगे तो हम इस वाले पेज में बेसिकली पहुँच नहीं पाएंगे, तो ये हम यहीं अटक के रह जाएंगे, है ना। तो हम स्क्रॉल नहीं करेंगे तो नीचे जो कुछ भी है तो वो तो पेज स्कोप के बाहर है, तो उसको हम बेसिकली क्या है कि स्क्रैप नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा। जैसे ही 20 वीडियोस आ जाए
उसके बाद इसे स्क्रॉल कर ले, जैसे ही बाकी वीडियोस आ जाएं उसके बाद हम इसे स्क्रॉल कर लें। इस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें अचीव करनी पड़ेगी। तो वो फंक्शनैलिटी हम कैसे अचीव करेंगे ये देखते हैं। तो हमें करना तो वही है कि जो हमारा टास्क था क्या था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ़ वीडियोस एक करंट पेज की निकालनी है और टोटल नंबर ऑफ़ वीडियोस सबसे पहले हमें निकाल लेनी है, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमें कितनी बार स्क्रॉल करना पड़ेगा और स्क्रॉल करके टोटली बॉटम तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमने 792 वीडियोज़ निकाली है, जो आप आउटपुट पर देख सकते हैं हमारे पास है, हम क्या करते हैं कि ये नंबर निकाल लेते हैं इस 792 को, राइट, ताकि हम इस नंबर के हिसाब से ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें कितने स्क्रॉल लगेंगे बॉटम तक जाने के लिए और कहाँ हमें रुक जाना है। फिर हम एक वाइल लूप लगा करके उस स्क्रॉलिंग को इनिशिएट करेंगे और जैसे ही हमारी कंडीशन टर्मिनेट होगी हम वहाँ पर उस लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ वीडियोज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट टोटल वीडियोज़ इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास से ये ऑल डेटा से आया हुआ है ना, ये ऑल डेटा से जो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आए हुए हैं यही हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 792 वीडियोज़ एक साथ आ रहा है। तो अगर आपको याद हो तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके इन दोनों को एक एरे में डाल सकते हैं और एरे को यूज़ करके एरे का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0th एलिमेंट को यूज़ करके हम 792 को वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ऑल डेटा डॉट नंबर ऑफ़ वीडियोज़, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते हैं स्प्लिट। ये हमारा स्प्लिट फंक्शन लग गया और स्प्लिट के अंदर अब हमें क्या करना है कि इसको हम एक स्पेस दे देते हैं ताकि अलग अलग हो जाए दोनों एलिमेंट्स, और यहाँ से हम इसका 0th एलिमेंट उठा लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम इस टोटल वीडियोस को 792 लेके आ पा रहे हैं। तो हम टोटल वीडियोस पे गए और एक बार इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ, node youtube.js, और हमें बेसिकली हमारे बेस कोड में देखना होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास में 792 आ गया, मतलब टोटल वीडियोस भी हमने यहाँ से निकाल ली। अब इसी के बेसिस में हम क्या करेंगे, हम हमारा स्क्रॉल फंक्शन लिखेंगे। लेकिन उससे पहले स्क्रॉल फंक्शन को लिखने से पहले हम करंट पेज के वीडियोस को भी तो निकालें, तो वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट करंट वीडियोस। टोटल वीडियोस तो अलग चीज़ है, करंट वीडियोस का मतलब क्या, जो अभी उस पेज में होंगे, राइट, स्क्रॉल करने के पहले। जैसे कि हम अगर इस YouTube पे जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 से 7 तक के वीडियोस दिख रहे हैं। उसके बाद जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे बाकी के वीडियोस दिखेंगे ना। तो अभी करेंटली मेरे पास कितने वीडियोस हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी हम एक फंक्शन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो लेट करंट वीडियोस को मैं यहाँ पर एम्प्टी छोड़ता हूँ और इसके लिए हम एक फंक्शन लगाएंगे, वो फंक्शन लिखते हैं। तो उस फंक्शन को हम कैसा बनाएंगे, उस फंक्शन को बनाएंगे एसिंग फंक्शन, क्योंकि वहाँ से हम क्या करेंगे, अवेट कराएंगे उन टोटल नंबर ऑफ वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अब हम वो फंक्शन कैसे लिखने वाले हैं। तो इस फंक्शन का नाम क्या रख दें, कुछ अच्छा सा नाम रख देते हैं, फंक्शन एसिंग फंक्शन गेट करंट वीडियोस, ऐसा कुछ रख देते हैं, है ना, गेट करंट वीडियोस और उनकी लेंथ। काफ़ी लंबा हो जाएगा ये तो लेट करंट वीडियोस एसिंग फंक्शन गेट करंट वीडियोस डॉट लेंथ, या फिर गेट सी वीडियोस रख देते हैं, गेट सी वीडियोस लेंथ, इस तरीके से रख देते हैं इस फंक्शन का नाम। और ये काम अब हम शुरू करते हैं कि अब आगे हमें क्या करना होगा, देखते हैं। तो गेट सी वीडियोस के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक काम करते हैं कि लेट लिस्ट, एक लिस्ट निकाल लेते हैं इनकी करंट वीडियोस की, या लेंथ निकाल लेते हैं, लेट लेंथ LENGTH, लेट लेंथ इक्वल टू अवेट। अवेट करना पड़ेगा हमें किसके लिए, सी टैब, जो हमारा सी टैब है, डॉट इवैल्यूएट, इवैल्यूएट फंक्शन को यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। और एक फंक्शन हम और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं गेट लेंथ, जिससे हम क्या करेंगे, लेंथ को निकाल करके ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं वो फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेंथ 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 निकालने के लिए क्या करें, एक फंक्शन लिख लेते हैं कि फंक्शन गेट लेंथ, और
गेट लेंथ पे हम क्या करते हैं कि किस तरीके से ये लेंथ निकालेगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे क्या हम वीडियोस को निकाल सकते हैं? उनके ड्यूरेशन के बेसिस पे जो पर्टिकुलर उनके ड्यूरेशन है उसके बेसिस में हम उस करंट वीडियो को निकाल सकते हैं क्या? तो ट्राई करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं ड्यूरेशन सिलेक्ट, कि पर्टिकुलर वीडियोस की हम ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेंगे और उन बेसिस पे एक एक करके उन वीडियोस को हम उनकी लेंथ निकालते रहेंगे। तो गेट लेंथ फंक्शन, गेट लेंथ ड्यूरेशन सिलेक्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर मैं जाकर कहता हूँ कि लेट ड्यूरेशन एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल ड्यूरेशन सिलेक्ट, ये हमें पास करना होगा यहाँ पे, और इसकी हम लेंथ यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न ड्यूरेशन एलिमेंट डॉट लेंथ, ये हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। अब इस गेट लेंथ वाले फंक्शन को हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं? हमारे गेट करेंट वीडियोज़ लेंथ की। तो लेट लेंथ इक्वल टू अवेट सी टैब, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना गेट लेंथ वाला फंक्शन पास कर देते हैं, और गेट लेंथ पास करने के बाद अब हमें ये करंट वीडियोस के लिए एक सिलेक्टर चाहिए होगा, है ना, कि किस तरीके से हम जो करंट पेज पे हमारे वीडियोस हैं, कितने वीडियोस आए हैं, उनको हम सिलेक्ट कर पाएँ। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए अब हमारे पास में क्या है, वीडियो टाइटल्स हैं उनके, और वो थंबनेल्स वहाँ पे हैं। तो मैंने उनके एरे को क्या कर लिया था, स्क्रैप करके रखा हुआ था, तो हम उसको लेकर के आते हैं। तो ये हम गए और हमारे पास में ये रखा हुआ था, ये मैंने एक एलिमेंट को टारगेट किया हुआ था और उस एलिमेंट को टारगेट करके बेसिकली उसकी क्लास सिलेक्टर निकाल लिया था उसका। तो वो हम इधर लेके आते हैं और उसको यहाँ पे पास करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे सारे के सारे थंबनेल्स सिलेक्ट होने लगेंगे, और सब थंबनेल्स के अंदर हमने क्या पास किया, गेट लेंथ फंक्शन को। तो वहाँ से बेसिकली क्या होगा कि ये फंक्शन जो है ये बेसिकली लेंथ निकाल करके हमको दे देना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं और जा करके इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न लेंथ। ओके, ये काम हमारा हो गया, गेट लेंथ हमारा हो गया। फिर भी हमें एक एरर क्यों थ्रो हो रहा है, कुछ गड़बड़ की है हमने कहीं पे, कैच। अच्छा, ये करंट वीडियोस तो हमने लगाया ही नहीं। तो अब करंट वीडियोस में हम क्या करेंगे, करंट वीडियोस में हम इस गेट करंट वीडियोस लेंथ को कॉल कर देते हैं। तो गेट करंट वीडियोस लेंथ, और ये कॉल करने के बाद आई होप हमारे पास में हमारे करंट वीडियोस का एरे भी आ जाना चाहिए। मतलब बेसिकली कितनी लेंथ है उसकी वो तो हमें पता चल जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारा काम करेगा। तो इसको बेसिकली मुझे अवेट भी तो करना पड़ेगा क्योंकि एसिंक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। तो लेट्स अवेट दिस एंड करंट वीडियोस, और चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास ये करंट वीडियोस आते हैं। तो लेट्स जस्ट डू दिस एंड console.log करंट वीडियोस। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लोज करी। क्लोज करके हमने नोड, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पे नोड youtube.js हमने रन किया, रन हो गया। ये हम उस प्लेलिस्ट तक पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो ओके 100, जी हाँ। तो अभी हमारे पास में एक पेज में बेसिकली वो 100 वीडियोस का लेंथ कैरी कर सकता है। मतलब 100 तक हमारे आ जाते हैं एक स्क्रॉल में, है ना। एक स्क्रॉल करेंगे तो 100, उसके बाद लोडिंग में टाइम लगेगा तो दूसरे 100, फिर लोडिंग में टाइम लगेगा दूसरे 100। इस तरीके से 100 के इंटरवल्स में हमारे पास में हमको हमारे वीडियोस मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 100 बेसिकली वीडियोस आ चुकी हैं। तो इसी के बेसिस पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा स्क्रॉल टू बॉटम, ताकि हम क्या कर पाएँ कि इन 100 वीडियोस के बेसिस में हम नीचे तक स्क्रॉल करके जा पाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूं कि मैं यहाँ तक गया और जैसे ही मैं 100 तक पहुँचूंगा, देखिए लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे ही मैं 200 तक पहुँचूंगा, देखिए लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली मेरे पास 100 वीडियोज़ ही हैं एक पेज के स्कोप में, और उसके बाद लोडिंग चालू हो जाती है। मतलब वहाँ से हमको टाइम लगेगा चीज़ों को सिलेक्ट करने में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
एक फंक्शन लिखना पड़ेगा स्क्रॉल टू बॉटम, कि जैसे ही जैसे 100 वीडियोस हम क्रॉस करते जाएं वो बॉटम तक स्क्रॉल करता जाए। तो ये काम अब हमें करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे कि एक वाइल लूप मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ तक 100 तो मुझे मिल गए थे, तो एक वाइल लूप यहाँ पे लगा लेते हैं। एक वाइल लूप लगा करके हम क्या करते हैं, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वीडियोस थे, ये हमारा टोटल वीडियोस हो गया, वाइल टोटल वीडियोस, ये हमारे टोटल वीडियोस हो गए। और हम उसमें से क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं हमारे करंट वीडियोस को। तो हमने माइनस किया हमारे करंट वीडियोस को, तो करंट वीडियोस को माइनस कर दिया। और करने के बाद हम क्या करते हैं कि इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जब तक ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मिलेगी तब तक हमें क्या करना है, तब तक हम करते रहेंगे इसको स्क्रॉल, है ना, तब तक हम इसको स्क्रॉल कराते रहेंगे। मतलब अगर आप इस चीज़ को समझ करके देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि टोटल वीडियोस जो हैं, टोटल वीडियोस माइनस करंट वीडियोस जो है, ये क्या होंगे जब ये सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब समझिए सबसे पहले तो आपको 792 वीडियोस मिले, जैसे ही आप माइनस करेंगे 100 से तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 20, और क्या चला जाएगा, ये टोटल वीडियोस माइनस करंट वीडियोस आपको 100 मिले, ये टोटल वीडियो सब्ट्रैक्ट होगा 692 हो जाएगा। 692 ग्रेटर है भाई 20 से, तो फिर स्क्रॉल, फिर 592 वो भी ग्रेटर है 20 से, फिर स्क्रॉल। इस तरीके से स्क्रॉल होते 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 हम क्या करेंगे, 92 तक पहुंचेंगे। अब 92 भी तो ग्रेटर ही है 20 से, तो वो भी स्क्रॉल कर जाएगा पूरे के पूरे 100 वीडियोस, और सारे के सारे वीडियोस आपको स्क्रॉल करके मिल जाएंगे। तो इसको आप 10 रखिए, 1 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस लिमिट का ध्यान रखिए कि कितनी लिमिट तक आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 20 रख के इसको चलता हूँ। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मुझे ये काम करना है कि मुझे स्क्रॉल टू बॉटम वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। तो वो हम जाके यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो स्क्रॉल टू बॉटम वाला फंक्शन कैसा होगा, एसिंक फंक्शन होगा। तो मैं उसको एसिंक लिखता हूँ और स्क्रॉल टू बॉटम नाम से उस फंक्शन को हम लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन भी लगाना पड़ेगा, फंक्शन है ना, एसिंक फंक्शन स्क्रॉल टू बॉटम। और ये क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ हम इसको अवेट करा लेते हैं, करंट टैब डॉट इवैल्यूएट गो टू बॉटम। अब ये गो टू बॉटम क्या है, ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये अब हम डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को, है ना। ये इवैल्यूएट फंक्शन बेसिकली इवैल्यूएट के अंदर हम इस गो टू बॉटम फंक्शन को पास कर रहे हैं, तो ये गो टू बॉटम फंक्शन को इवैल्यूएट करेगा। तो फंक्शन गो टू बॉटम लिख लेते हैं यहाँ पे, गो टू बॉटम, इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करने के बाद अब आपको पता ही होगा, और थोड़ी बहुत HTML जावास्क्रिप्ट भी आपने की है तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास में एक विंडो एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं विंडो एलिमेंट। तो विंडो एलिमेंट हमको क्या देता है, एक फंक्शन देता है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल बाय। इस स्क्रॉल बाय फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और कहाँ से कहाँ हमें स्क्रॉल करना है, हमें शुरुआत से स्क्रॉल करना है तो 0, और कहाँ तक स्क्रॉल करना है, जो भी हमारी विंडो की लेंथ है वहाँ तक। तो विंडो डॉट इनर हाइट, यहाँ तक हमें क्या करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है, राइट, जब तक हम पूरे के पूरे बॉटम तक ना पहुँच जाए। तो ये हमारा स्क्रॉल टू बॉटम फंक्शन तो हो गया। अब इसी स्क्रॉल टू बॉटम फंक्शन को हमें कहाँ यूज़ करना है, जो हमने वाइल लूप लिखा हुआ है वहाँ पर जाकर हमें इसको यूज़ करना है। तो वो वाइल लूप जो है हम देखते हैं कहाँ लिखा हमने, ये वाइल लूप लिखा हुआ है। तो इस वाइल लूप में जाकर के मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ अवेट। किस चीज़ का अवेट करना है, स्क्रॉल टू बॉटम फंक्शन। इस स्क्रॉल टू बॉटम फंक्शन का हमें अवेट करना है, और हमें बार बार क्या करते जाना है, हमें नई वीडियोस की लेंथ भी चाहिए, जो हमारी करंट वीडियोस हैं उनकी लेंथ चाहिए। उनकी लेंथ के हिसाब से ही तो हम अपनी वाइल लूप को टर्मिनेट करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये करंट वीडियोस हैं उसको सेट कर देते हैं, जो हमने क्या लिया था, गेट सी वीडियोज़ डॉट लेंथ वाला जो फंक्शन था, गेट सी वीडियोज़ लेंथ वाला जो फंक्शन था, ये यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो हर बार हमारे करंट वीडियोज़ अपडेट होते रहेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर अलग अलग वैल्यूज़ आती रहेगी, और उन वैल्यूज़ के हिसाब से वाइल लूप चलता रहेगा। इसको अगर आप एक बार नज़र मारें इसमें तो आप समझ जाएंगे कि ये वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। तो इसको हम अब क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या हम पहुँच पा रहे हैं और क्या हम हमारे पेज को स्क्रॉल करवा पा रहे हैं। तो यहाँ हम चलते हैं और नोड youtube.js, ये हम गए, ये हमारा पेज आ गया, और इसकी स्क्रॉलिंग, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हुआ, ओके, क्योंकि यहाँ अवेट नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया अवेट। अब इसको रन करते हैं। ये अवेट, एसिंक अवेट में ना अवेट लगाना मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो उसके लिए कई बार मेरे कोड पड़ जाते हैं। तो youtube.js,
तो अब ये स्क्रॉल होने लग गया। आप देख सकते हैं 100, 200, 300 है ना। जिस टाइप समझ गए तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, या चलिए होने देते हैं स्क्रॉल, पूरा का पूरा स्क्रॉल हो जाए। तो ये 500 और ये 600 और ये टोटल हमारे जितने वीडियोस थे वहाँ तक ये स्क्रॉल हो गया जी। ये पूरा लास्ट तक आ गया हमारे पास, है ना। कोई लोडिंग वोडिंग नहीं, सेम पेज पे सारे वीडियोस अपने को मिल रहे हैं 783 तक, लास्ट पेज पे बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या करना है कि हमने स्क्रॉलिंग फंक्शन इम्प्लीमेंट कर ली। अब स्क्रॉल करने के बाद हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा डेटा जो है हर एक वीडियो का वो हमें चाहिए, ताकि हम उसको एक लिस्ट बना पाएँ उसकी, और फिर उसको हम PDF में कन्वर्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन का हम नाम रखते हैं गेट कॉन्सोल, कॉन्सोल तो नहीं, गेट नेम एंड टाइम रख लेते हैं उस फंक्शन का नाम। तो फंक्शन गेट नेम एंड ड्यूरेशन रख देता हूँ मैं उसका नाम, ठीक है। और इसमें हम क्या पास करेंगे, हमारा वीडियो सिलेक्टर जो बेसिकली टाइटल को सिलेक्ट करेगा, और एक पास कर देते हैं ड्यूरेशन सिलेक्टर जो हमारे ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेगा। ये दो चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ों के लिए हम इसको पास करते हैं, और ये पता नहीं क्या कह रहा है, इसको बंद करते हैं। यहाँ चलते हैं फंक्शन गेट नेम एंड ड्यूरेशन, वीडियो सिलेक्टर और ड्यूरेशन सिलेक्टर। तो इस फंक्शन को अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्या करें इसके लिए। तो हम एक काम करते हैं कि एक वीडियो एलिमेंट लेते हैं और एक ड्यूरेशन का एलिमेंट लेते हैं। अब उन दोनों एलिमेंट से, एक एलिमेंट से हम वीडियो का टाइटल निकाल लेंगे, और ड्यूरेशन एलिमेंट से हम क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर वीडियोस की ड्यूरेशन निकाल लेंगे। तो लेट वीडियो एलिमेंट, वीडियो एलिम ऐसे लिख लेते हैं, और इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसमें मैं क्या पास कर देता हूँ, मेरा वीडियो सिलेक्टर। तो ये वीडियो सिलेक्टर जैसे ही पास होगा, यहाँ से हमारा वीडियो एलिमेंट मिल जाएगा, और उस वीडियो एलिमेंट से हम उसकी इनर टेक्स्ट में जा करके उसका टाइटल निकाल लेंगे। ये काम हम कर लेंगे, है ना। और हम क्या कर लेते हैं, एक ड्यूरेशन एलिमेंट इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ड्यूरेशन एलिमेंट। तो जो भी हमारा ड्यूरेशन एलिमेंट हो जो हम स्क्रैप करके निकालने वाले हैं, उसके लिए क्वेरी सिलेक्टर कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपना ड्यूरेशन सिलेक्टर पास कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि वीडियो एलिमेंट और ड्यूरेशन एलिमेंट हमारे पास दोनों आ जाएंगे। फिर हम दोनों के इनर टेक्स्ट में जा करके एक से वीडियो एलिमेंट का टाइटल निकाल लेंगे और एक से ड्यूरेशन निकाल लेंगे। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए वीडियो जो है, जितनी सारी वीडियोज़ हैं वो उनका डिटेल हम एक एरे में ही तो ला पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी डिटेल है। तो एक एक करके अगर वो एरे में आ जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक करंट लिस्ट नाम की एम्प्टी एरे बना लेते हैं। अब इसको हम फिल कराते रहेंगे। चलिए इसको फिल कराने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको फिल कैसे कराएंगे, इस फंक्शन में सिंपल एक फॉर लूप लगाएंगे। हम कहेंगे लेट आई इक्वल टू 0। अब उसको हम क्या करते हैं, हमारे ड्यूरेशन एलिमेंट तक चला लेते हैं, ड्यूरेशन एलिमेंट डॉट लेंथ तक या वीडियो एलिमेंट डॉट लेंथ तक, क्योंकि दोनों सेम ही होने वाले। तो इसको हम काम करते हैं, हमारे ड्यूरेशन एलिमेंट तक चला लेते हैं। चलिए ड्यूरेशन एलिमेंट डॉट लेंथ तक हमने चला लिया, लॉन्च नहीं भैया, लेंथ तक हमने चला लिया, और इसको हमने i++ कर दिया, और ये हमारा लूप तैयार। अब इस लूप में हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट लेना है और एक एक एलिमेंट के इनर टेक्स्ट लगाते जाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट वीडियो टाइटल इक्वल टू हमारा जो वीडियो एलिमेंट है, वीडियो एलिमेंट से हम इनर HTML उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम गए वीडियो एलिमेंट, और वीडियो एलिमेंट से हमने क्या किया, उसका इनर टेक्स्ट निकाल लेते हैं। तो ये हम गए i, तो हर एक वीडियो के लिए निकलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। तो और इसका इनर टेक्स्ट सेम काम हम करेंगे हमारे किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए। तो हमने किया ड्यूरेशन, और यहाँ पर गए हमारा ड्यूरेशन एलिमेंट आया हुआ था, तो ये हमारा ड्यूरेशन एलिमेंट मिल गया, इसको डॉट किया और इसका इनर टेक्स्ट निकाल लिया। और यहाँ पर बेसिकली i पास करना होगा ताकि सबके मिलते रहे। तो ये i पास हो गया, वीडियो टाइटल मिल गया, ड्यूरेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी एरे को फिल कराना है। तो हम क्या करते हैं, करंट लिस्ट डॉट पुश। तो एक एक एलिमेंट उस पर 1 by 1 पुश होता रहेगा। अब देखिए कैसे पुश करना, दो चीज़ें पुश करने के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भेज देते हैं। तो एक वीडियो टाइटल जाएगा, एलिमेंट तो नहीं, वीडियो टाइटल जाएगा, और एक जाएगा हमारा ड्यूरेशन वेरिएबल, है ना, ये हमारा जो ड्यूरेशन वेरिएबल है। तो इस तरीके से हमारा एरे फिल हो जाएगा, और फिर इस पूरे के पूरे एरे को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से
रिटर्न कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमको दे देगा, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे विद देयर वीडियो टाइटल एंड ड्यूरेशन है। तो ये हमने करंट लिस्ट यहाँ से रिटर्न कर दी। तो ये फंक्शन तो हमने लिख दिया गेट नेम एंड ड्यूरेशन। लेकिन अब सबसे पहली चीज़, हम पूरा का पूरा काम तो एसिंग कर रहे हैं, तो हमको इस फंक्शन को भी तो यूज़ करना पड़ेगा कहीं पे, और ये वीडियो सिलेक्टर और ड्यूरेशन सिलेक्टर वगैरह पास भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, एक एसिंग फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा, जिसको हम कह देंगे क्या, गेट स्टैट्स। ठीक है, एक एसिंग फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं गेट स्टैट्स। ये फंक्शन हमने लिख दिया, और ये फंक्शन लिखने के बाद अब आपको पता ही है कि हम क्या करने वाले हैं। फिर से वापस से वही क्या चीज़, इवैल्यूएट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें हम उसके सिलेक्टर्स को पास करेंगे, उससे हम लिस्ट को रिटर्न करेंगे। तो चलिए छोटा सा ही काम है वो हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं लेट लिस्ट इक्वल टू सी टैब डॉट इवैल्यूएट, स्पेलिंग सही है, सी टैब ये माइनस क्यों आ जाते हैं, इक्वल टू भाई सी टैब डॉट इवैल्यूएट। इवैल्यूएट के अंदर हमें कौन सा फंक्शन पास करना है, हमारा गेट नेम एंड ड्यूरेशन, ये पास करना है। और इसके साथ साथ मेरे पास इसके सिलेक्टर्स रखे हुए हैं, जिससे कि हमें वीडियो टाइटल और ड्यूरेशन दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो वो दोनों मैं ले आता हूँ, है ना, 2 पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। तो वो 2 पैरामीटर्स मैंने रखे हुए थे स्क्रैप करके। वेब स्क्रैपिंग आपको आती है, अगर आप चाहें तो जा करके बिल्कुल यूट्यूब जब आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हो तब अपने हिसाब से अपने सिलेक्टर्स निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली सिलेक्टर्स पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है और वेब स्क्रैपिंग तो आपको आती है, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थे, कहाँ थे, यहाँ थे, और हमें यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली पास करने थे, तो ये हमने पास कर दिया। तो इस बेसिस पे स्क्रैप होकर के क्या हमें हमारा लिस्ट मिलता है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं रिटर्न हमारी लिस्ट, तो ये लिस्ट रिटर्न यहाँ से कर देंगे। अब इस गेट स्टार्ट्स फंक्शन को भी तो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ चलते हैं वाइल के अंदर, और मतलब वाइल के बाहर बेसिकली वाइल लूप तो हमारा ख़त्म हो गया और सारे वीडियोस भी हमारे स्क्रॉल हो गए। तो हम यहाँ कहते हैं लेट, क्या नाम रख दे इसका, लिस्ट तो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं। वैसे लिस्ट रखेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, पर बार बार एक ही नाम रखने से दिक्कत है। तो चलते हैं कि फाइनल लिस्ट कर देता हूँ उसको मैं, फाइनल लिस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे गेट स्टार्ट्स फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं। और फिर इस फाइनल लिस्ट को कंसोल लॉग करके दिखा देते हैं कि क्या हमें वो लिस्ट मिल रही है, फाइनल लिस्ट। तो ये हम गए हमारे टर्मिनल पे, node youtube.js, ये स्क्रॉल होने लगे। स्क्रॉल होने के बाद क्या वो लिस्ट हमें मिलेगी, हमें ये देखना है। ये स्क्रॉल हो गई। अब VS कोड में चलते हैं, आई होप हमें वो लिस्ट मिली हो। नहीं जी, कोड फटा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है हमने। ड्यूरेशन LM इज़ नॉट डिफाइंड, चेक करते हैं ड्यूरेशन LM कहाँ है हमारा। ओके, ये ड्यूरेशन एलिमेंट है। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सिली सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये ड्यूरेशन एलिमेंट डिफाइन कर दिया। अब इस कोड को फिर से चलाते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ही बाकी ज़्यादातर एरर्स हमारे आते हैं। तो youtube.js, अब आई होप कि हमारी लिस्ट मिल जानी चाहिए। तो फिर से स्क्रॉल हुआ, और ये हम 500 तक पहुंच गए, ये हम 600 पहुंच गए, 700, और आई होप अब हमें पूरी की पूरी लिस्ट मिली होगी। अगेन एरर, क्या हुआ, ड्यूरेशन एलिमेंट्स नॉट डिफाइंड। डिफाइन तो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक थी इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, कोई बात नहीं। तो ये ड्यूरेशन LM हो गया। अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक बस ना हो, ड्यूरेशन LM राइट। अब शायद ये कोड चल जाना चाहिए। आई एम रियली होपफुल ये कोड चल जाए। node youtube.js,
I'm really hopeful this time. और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है। एक छोटा सा एरर और था, यहाँ पे मैंने अवेट यूज़ नहीं किया हुआ था, है ना। ये छोटी छोटी सी एरर जो होती है ना, ये काफ़ी दिमाग ख़राब करती है। तो ये अवेट यूज़ नहीं किया हुआ था मैंने कीवर्ड, इसलिए वो प्रॉमिस पेंडिंग बता रहा था। तो जैसे ही मैंने अवेट यूज़ किया वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। तो छोटी छोटी बात क्या होता है कि ये अवेट वाला कीवर्ड, जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम डायरेक्टली फंक्शंस कॉल कर देते हैं बिना अवेट लगाए, लेकिन जब भी आप हमेशा ध्यान रखें, आप मेरी तरह गलतियाँ ना करें। यहाँ पर एसिंग फंक्शन जब भी हम लिखते हैं तो हमें हमेशा अवेट यूज़ करना चाहिए, राइट। वैसे वो चीज़ आ जाती है अपने आप समझ में, लेकिन एफिशिएंट नहीं होती चीज़ें। तो चलिए, ये अवेट तो हमने यूज़ कर लिया। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि अब हमें हमारा PDF जनरेट करना है। तो ये देख सकते हैं आप लिस्ट, एलन वॉकर इसका ड्यूरेशन, डेफ कैव इसका ड्यूरेशन, सारी चीज़ें हमारे पास में एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन करके आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं और इसका PDF जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ पैकेजेस लगेंगे हमें, तो वो पैकेजेस मैं इंपोर्ट कर लूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप PDF किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जा सकते हैं npm install PDF किट, ये आप अपने टर्मिनल में टाइप करेंगे तो आपके पास ये नोड पैकेज मैनेजर जो है आपको ये पूरा का पूरा जो किट है वो इंस्टॉल करके दे देगा। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें चाहिए इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा कमेंट मैं हटा देता हूँ, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट इंपोर्ट कॉन्स्ट बेसिकली PDF इक्वल टू रिक्वायर PDF किट। तो इसको हम कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करना चाहेंगे, इसके बाद हमें FS मॉड्यूल भी लगेगा ऑब्वियसली हमारे PDF जनरेट करने के लिए। तो कॉन्स्ट FS इक्वल टू रिक्वायर FS। तो ये काम हमने पूरा का पूरा कर लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि PDF को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें स्टैट्स मिले थे, ये दोनों चीज़ें मैंने पहले इंपोर्ट करी हुई थी, तो ये हम आ गए यहाँ पे कॉन्स्ट FS इक्वल टू रिक्वायर FS। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं और नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि यहाँ जो स्टैट्स वाला हमारे पास में था ना, जहाँ हमने स्टैट्स लेकर के आए थे पूरी, वो वाला कोड कहाँ है, ये रहा वो स्टैट्स, ठीक है। तो ये फाइनल लिस्ट इक्वल टू गेट स्टैट्स और फाइनल लिस्ट, इस तरीके से हमने इसको कंसोल लॉग किया था। तो कंसोल लॉग अब ज़रूरत है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम हमारा PDF वाला कोड इनिशियलाइज करते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट PDF इक्वल टू, या सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि हमारे पास PDF तो हमने इंपोर्ट किया ही हुआ है ना, तो इसी नाम से हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पर जा करके हम लिखते हैं कि PDF.pipe। यहाँ हमको एक पाइप फंक्शन मिल जाता है जो क्या करता है कि हमारे लिए एक पाथवे बना देता है किसी भी PDF फाइल को क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर हम FS मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही है क्रिएट राइट स्ट्रीम, FS मॉड्यूल से हम किसी भी चीज़ पे अगर राइट करना चाहें, किसी भी फाइल पे राइट करना चाहें, तो क्रिएट राइट स्ट्रीम हमारे पास एक फंक्शन होता है। उसके अंदर हम हमारे प्लेलिस्ट का नाम पास कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेरे पास बनी हुई है। तो इस प्लेलिस्ट को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, यस। और यहाँ पर इस प्लेलिस्ट का हम एक नया नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, इस प्लेलिस्ट का नाम हम दे देते हैं कुछ play.pdf कर देते हैं, ठीक है। तो play.pdf नाम से हमारे पास में एक फ़ाइल क्रिएट होनी चाहिए। तो देखते हैं ये होती है या नहीं। उससे पहले हम क्या करते हैं, और यहाँ नीचे जा करके PDF को टेक्स्ट में बदल देते हैं, इस लिस्ट को json.stringify कर देते हैं। तो json.stringify, किस चीज़ को स्ट्रिंगिफाई करना है, हम हमारी फाइनल लिस्ट को स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया। और यहाँ पर जा करके हम क्या करते हैं कि इस PDF को एंड कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा काम हो चुका है। और यहाँ हमने कैच में एरर भी हैंडल कर लिया, ये सारे फंक्शंस हमने लिख लिए। अब फाइनल इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये कोड चल रहा है। नोड कहाँ टाइप हो रहा है, यहाँ node youtube.js। तो ये हमारी वीडियो स्क्रॉल होने लगी है।
लिस्ट तो जनरेट हो गई थी, आई होप पीडीएफ भी जनरेट हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्या हमारी पीडीएफ जनरेट हुई है। तो ये देखिए, एक प्ले डॉट पीडीएफ नाम से हमारी पीडीएफ जनरेट हो गई। ओके, पीडीएफ डॉट बाइप इज नॉट अ फंक्शन, ये क्यों बोल रहा है यहाँ पे 4413, एक बार चेक करते हैं उसको। pdf डॉट पाइप इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो ये बेसिकली इस पैकेज का, मैंने पैकेज को ढंग से पढ़ा नहीं था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में गया नहीं था। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि लेट एक न्यू पीडीएफ का इंस्टेंस क्रिएट करना होता है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट पीडीएफ डॉक नाम से एक इंस्टेंस में बना देता हूँ और उसको मैं कहता हूँ न्यू पीडीएफ। अब इससे जो है हमारा काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको पीडीएफ डॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पीडीएफ डॉक कर देता हूँ और ये पीडीएफ डॉक डॉट एंड। तो अब ये जो प्ले है, एक प्ले 2 कर देते हैं यहाँ पे। तो प्ले 2 डॉट पीडीएफ, अब बेसिकली हमें शायद ये पीडीएफ मिल जानी चाहिए। न्यू पीडीएफ हमने कर दिया यहाँ पे, और कोई गलती तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार अच्छे से। लेट पीडीएफ डॉक इक्वल टू न्यू पीडीएफ, तो नया बन गया पीडीएफ। अब इस पीडीएफ डॉक से हमने पाइप कर दिया इस प्ले 2 डॉट पीडीएफ पे, फिर पीडीएफ डॉक डॉट टेक्स्ट, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया और स्ट्रिंगिफाई करने के बाद इसको एंड कर दिया और एरर भी हैंडल कर लिया। आई होप अब ये प्लेलिस्ट हमारी बन जानी चाहिए, पीडीएफ बेसिकली हमारी बन जानी चाहिए। और ये हम आ चुके हैं और यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं प्ले 2 डॉट पीडीएफ हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट तो है लेकिन यहाँ वो दिखेगा नहीं। तो हम चलते हैं हमारे यूट्यूब वाला जो हमने फाइल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं जा कर के इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर बेसिकली हमें वो मिला है या नहीं। यूट्यूब प्लेलिस्ट पेप, यहाँ पर तो नहीं, शायद बाहर था वो। यूट्यूब पेप, यहाँ पर हमें play 2 डॉट पीडीएफ मिला है, इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा डिटेल इस पीडीएफ में आ चुका है। वीडियो का टाइटल एलन वॉकर, सॉन्ग का नेम है फेड, एनसीएस रिलीज, उसका ड्यूरेशन, मतलब पूरा का पूरा टाइटल और पूरा उसका ड्यूरेशन कितने मिनट का है, क्या उसका टाइटल है, सारी की सारी चीज़ें हमें पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ऐसे हम पीडीएफ भी जनरेट कर गए इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो क्या होता है कि जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हों, जब भी हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हो, तो बीच बीच में थोड़े थोड़े एरर आते रहते हैं। तो इस तरीके से ही वीडियोस चलती रहेंगी हमारी। और आई होप आपको क्या है कि जब हम डीबग करते हैं तो आपको वहाँ से मेरी गलतियों से कुछ सीखने को मिलता होगा, ताकि आप वो गलतियाँ वापस से ना दोहराएं। तो यही हमारा एम था कि आपको हम नई नई चीज़ें सिखा सकें। जैसे कि आज हमने पीडीएफ किट को एक्सप्लोर किया, जैसे कि हमने आज देखा कि एसिंक, अवेट को और दूसरे फंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इवैल्यूएट फंक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम उसमें एक फंक्शन पास कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स उसमें हम उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं बेसिकली। तो यही हमारा एम था। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। हम बहुत जल्दी ऐसा ही कंटेंट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के ऊपर, बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऊपर लेकर के आने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए पेप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।